धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। सभी साथी ध्यान देंगे बोर्ड पर। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप सभी समझ रहे हो बेटा कि कोई एक मान लेते हैं तार है जो वृत्त के आकार में मुड़ा हुआ है। कोई एक तार वृत्त के आकार में मुड़ा हुआ है। इसका केंद्र O है और त्रिज्या R है और इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये धारावाही वृत्ताकार कुंडली हुआ। हमने आपको कल बताया था कि वृत्ताकार कुंडली से रिलेटेड एक हेडिंग और है, अच्छे से समझिए। ये चैप्टर बड़ा है तो अगर ध्यान से पढ़िएगा, ये चैप्टर के बाद चुंबक के सारे लेसन जल्दी जल्दी खत्म होंगे। तो यहाँ देखिएगा जरा, थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं क्योंकि कंप्रेशन लेवल से पढ़ाते हैं। कोई एक तार लिए, उसको वृत्त के आकार में यूं मोड़ दिए, उसको वृत्ताकार कुंडली का आकार दिए। केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है? इस पूरे कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, ऐसे 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 धारा I निकल रही है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली हुई। चित्र का वर्णन बोर्ड पर लिख दिए। माना वृत्ताकार धारावाही कुंडली का एक, अब इस कुंडली में कोई एक टुकड़ा ले लिए अल्पांश यमयन। कल्पना कर रहे हैं कि इस यमयन की लंबाई कितना है? डेल्टा एल। ये यहाँ से यहाँ तक डेल्टा एल लंबाई है। तो ये चूंकि इसमें धारावाही इस अल्पांश में, तो ये धारावाही अल्पांश हो गया। और जब धारावाही अल्पांश है तो उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। अब किसी धारावाही अल्पांश के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा केंद्र पर। तो प्यारे बच्चों, बायो तथा सेबर्ट का नियम पढ़ाए हैं किसी धारावाही अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानने का। तो आप पढ़े हुए हो धारावाही अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो तथा सेबर्ट नियम से μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा बटे R स्क्वायर। μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपान R स्क्वायर। यही पढ़े हुए हो ना? पढ़े हुए हो। और जब आप यही पढ़े हुए हो तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ I लिख दिए, डेल्टा L लिख दिए, लेकिन यहाँ अल्पांश से बिंदु तक केंद्र तक की दिशा की साइन 90 है। साइन 90 माने हो जाता कि ये मान पता लग गया कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये पता चल गया। μ0/4 पाई I डेल्टा L अपान R स्क्वायर। अब जैसा कि हमने बताया कि आप कल्पना करिए कि इस तरह से कई अल्पांश इस वृत्ताकार कुंडली में होंगे। माने वृत्ताकार कुंडली कई छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी होगी और हर टुकड़े का अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। सभी टुकड़ों का चुंबकीय क्षेत्र जोड़ दें तो फाइनल चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और फाइनल चुंबकीय क्षेत्र का मतलब है कि जो एक टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र बना है उसका सिग्मा कर दे, माने पूरा का पूरा जोड़ दे। तो सिग्मा ऑफ डेल्टा बी सुनिए बेटा, μ0/4 पाई I अपान R स्क्वायर सिग्मा डेल्टा एल। डेल्टा एल का सिग्मा माने इस तरह जितने छोटे छोटे टुकड़े हों सबका जोड़। और अगर एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा पूरा जोड़ोगे तो पूरा वृत्त की बाउंड्री बन जाएगी कि नहीं? बाउंड्री का मतलब है परिधि बन जाएगी। परिधि का मतलब है 2 पाई R हो जाएगा। तो यहाँ 2 पाई दूरी R स्क्वायर से R, μ0/2 I अपान R। यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। B बराबर μ0/2 I अपान R। कोई दिक्कत, कोई असुविधा समझ में आ रहा है? तो यहाँ कोई असुविधा आपको नहीं होनी चाहिए और समझ में आ भी जाना चाहिए। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि कुंडली में n फेरे हो, यदि कुंडली में n फेरे हो, ध्यान दीजिएगा, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0/2 I बटे R ये डेरिवेशन होगा। कोई असुविधा किसी को? धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे बच्चों, यह हेडिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी
कि धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दो नियमों द्वारा निकाली जाती है, बायो तथा सेबर्ट नियम द्वारा और एम्पियर के परिपथी नियम द्वारा। अभी आपको पकड़ाएंगे एम्पियर का परिपथी नियम, पहले इसको पढ़ा लें सबसे बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, धारावाही, सभी बच्चे ध्यान देंगे, परिनालिका के कारण केंद्र, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, कोर्स ऑलरेडी ये चैप्टर का बड़ा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से इसमें 7-8 हेडिंग इकट्ठा और जुड़ गए थे, तो लेसन और बड़ा हो गया है। अभी बायो तथा सेबर्ट नियम के संदर्भ में ही 4 हेडिंग, इसमें 3 हेडिंग नई जुड़ गई हैं, जैसे परिमित लंबाई के चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, 2 नई हेडिंग जुड़ गई हैं इस टॉपिक में ही। और एम्पियर के परिपथी नियम की 6 हेडिंग है जो 2017 तक नहीं थे, 2018 से 6 हेडिंग वो भी आ गई हैं, तो चैप्टर लंबा हो गया है, बढ़ा दिया है कोर्स जो है थोड़ा सा। तो नवनीत जी, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमको परिनालिका की बात आएगी। परिनालिका का मतलब हम आपको समझाए हैं कि कोई अचालक पदार्थ की बेलनाकार नलिका हो। अचालक पदार्थ का मतलब कि एक ऐसी नलिका जिसमें धारा प्रवाह ना होता हो, जैसे रबर की नलिका हो या कागज की हो या प्लास्टिक की हो, जैसा आपके सम्मुख बनाए हुए हैं। परिनालिका वगैरह क्या है हमने पहले ही समझा दिया था आप सबको। तो ये बेटा कोई एक परिनालिका है अचालक पदार्थ की, और इसको हम कुंडली नुमा तार से ऐसे लपेट दे रहे हैं, और तार तांबे का या किसी अन्य धातु का कुंडली नुमा तार से फिर लपेट दिए। इस फिगर, इसी आकृति को हम परिनालिका, सोलेनॉइड कहते हैं। ऐसे आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारी परिनालिका है। और यहाँ बेटा स्विच लगा दिए, स्विच लगा दिए, और एक रेहास्टेट लगा दिए, मतलब सर्किट पूरा कर दिए। ऐसे परिपथ से धारा प्रवाहित होना शुरू होगी, धारा आई चलेगी, और ये ऐसे धारा आई प्रवाहित होती रहेगी परिनालिका के तार के सिरों से। तो ये धारावाही परिनालिका बन गई। अब बच्चों, बायो तथा सेबर्ट ने बहुत सारा प्रयोग किया और किसी धारावाही परिनालिका की वजह से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला। जैसे अगर ये परिनालिका की संपूर्ण लंबाई L हो, कितना हो बेटा, और परिनालिका में N फेरे हो, माने कै लपेट हो तार के, वह आई धारा प्रवाहित हो। कौन सी धारा बेटा, तो बायो तथा सेबर्ट ने बहुत सारे प्रयोग करके पाया कि किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनालिका में बहने वाली धारा के समानुपाती। वैसे याद करो, ये टॉपिक तो हर हेडिंग में है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती सब में था। साथ ही साथ इन्होंने ये भी पाया कि परिनालिका जो धारा बह रही है, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता परिनालिका में जो तार की लपेट है इसकी संख्या पर डिपेंड करता है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या पर। तो L लंबाई में कितने फेरे हैं, N, एकांक लंबाई में कितने फेरे होंगे, N/L। ठीक है, तो किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिनालिका में बहने वाली धारा के समानुपाती और परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में
फेरों की संख्या के समानुपाती होती है। माने अगर जो है 20 मीटर लंबाई में 150 फेरे हैं तो 1 मीटर लंबाई में कितना फेरे होंगे? 150 बटा 20 माने 75। तो मतलब 75 फेरों के समानुपाती। ज़्यादा फेरे रहेंगे ज़्यादा धारा आएगी, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। इकट्ठा कर दिया इन्होंने B प्रोपोर्शनल NI/L। और प्यारे बच्चों यहाँ प्रोपोर्शनल सिंबल हटाया इन्होंने, म्यू नॉट यूज किया, तो म्यू नॉट NI/L। ये इनका डेरिवेशन हो गया किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का। बाद में इन्होंने N/L को स्मॉल n मान लिया कि एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। तो यहाँ सूत्र बन गया B बराबर म्यू नॉट N/I। एकांक लंबाई में कुल फेरे n हो। तो ये इस तरह से किसी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट N/I है। और बच्चों जब हम आपको टोरायड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलवाएंगे तो उसमें भी आप देखना यही आएगा, टोरायड के कारण भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यही आएगी। और प्यारे बच्चों परिनालिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिकतम होती है और मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता आधी हो जाती है। तो म्यू नॉट N/I ये सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है। मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अगर कभी सवाल में पूछे तो इसका आधा म्यू नॉट NI/2। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं धारावाही परिनालिका के कारण, कंपटीशन के दृष्टिकोण से इसको लिख रहे हैं B at ins चुंबकीय क्षेत्र सिरों पर का मान ज्यादा होता है B at मिड पॉइंट। इसका मतलब सुषुमी बीचों बीच बिंदु। तो इसलिए B at मिड पॉइंट B at ins का आधा कोई डाउट? याद करना पड़ेगा। तो इतना सभी को समझ में आया? कहीं कोई असुविधा हो तो बता दीजिए। ध्यान दीजिए, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों जैसा कि यहाँ मान ले रहे हैं कोई एक वृत्ताकार कुंडली, या इसी को आप किताबों में लूप भी लिखा पा सकते हैं, बड़े वृत्ताकार लूप। ये इस तरह से यहाँ पर देखिए जरा, निधि नामक शुक्ला ध्यान दो, क्या है ये? ये कोई एक लूप है, छल्ला, वृत्ताकार लूप, ठीक है। और इस वृत्ताकार लूप में धारा बह रही है, धारा I ऐसे फ्लो कर रही है। इस वृत्ताकार लूप का यहाँ कहीं केंद्र है O, दिख रहा है। वृत्ताकार लूप की त्रिज्या ये मान ले रहे हैं स्मॉल a है। थोड़ा चित्र समझने का प्रयास करो कि जैसे वृत्ताकार लूप रखा है, दिखा टायर की तरह ऐसे रखा है, केंद्र यहाँ है, केंद्र से ऐसे 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 यहाँ चले आए, तो ये इसकी अक्ष है जिसके सापेक्ष लूप घूम सकती है, ठीक है। ये लूप है और ये केंद्र है और केंद्र से अक्ष यहाँ है कहीं, और यहाँ पर कोई बिंदु मान लें और इसी बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करें। तो अगर लूप है और यहाँ पर कोई बिंदु है उसको हम तो बना नहीं पाएंगे, तो कल्पना करना पड़ेगा। हम इधर कोई बिंदु बना रहे हैं और वहीं पर निकालेंगे,
तो मान लेते हैं इस धारावाही लूप के अक्ष के अनुदिश केंद्र से यक्ष दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी यक्ष है, एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए। बात समझ में नहीं समझे? समझे। मान लिए कोई एक वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इस धारावाही लूप के कारण केंद्र से यक्ष दूरी पर अक्ष की अनुदिश, माने ये सही ये बिंदु कहाँ है? ऐसे है, ठीक है। अक्ष के अनुदिश स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता, यहीं P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अपने को चाहिए। तो अब जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक वृत्ताकार कुंडली वाला किए थे, वैसे ही मान लेते हैं पूरी की पूरी वृत्ताकार कुंडली कई छोटे 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 टुकड़ों से मिलकर बनी है। इसका एक टुकड़ा या एक अल्पांश, जैसा कि आप समझ रहे हैं, मान लेते हैं इसका एक अल्पांश mn है, कोई अल्पांश। तो इस धारावाही अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं? धारावाही अल्पांश के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन गया D वेक्टर B, चाहे dB लिख दिए, बनना चाहिए वेक्टर B, क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है तो छोटा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो वैसे अगर ये पूरा वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B होता तो अल्प टुकड़े के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या बन रहा है? dB। और मान लेते हैं कि बिंदु P की अल्पांश तक की दूरी r है और ये अक्ष के अनुदिश बिंदु, ये अक्षीय स्थिति या अक्ष ऐसे है। यहाँ पर ये कोण मान ले थीटा है। कितना मान लिया? मान लिए कि नहीं? और आप जान रहे हो, ध्यान से देखिए कि अगर ये वेक्टर dB है, इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, तो वेक्टर के दो घटक होते हैं। एक घटक अक्ष के अनुदिश हो गया dB साइन थीटा, और एक घटक इधर अक्ष के लंबवत dB कॉस थीटा। बात समझ में? तो इस तरह से इस धारावाही लूप में बहुत सारे टुकड़े होंगे, अल्पांश होंगे। जैसे वो अल्पांश है वैसे इधर उसी का सममित अल्पांश m डैश n डैश हो। सममित अल्पांश का मतलब उसी जैसा, ये मान ले इसकी लंबाई dl है और इस अल्पांश की भी लंबाई क्या है? तो अब यहाँ इस अल्पांश के कारण भी P पर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कि नहीं? बनेगा बच्चों। और वो चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं D वेक्टर B बना, क्योंकि उतने लंबा अल्पांश है, उतने दूरी पर बनाना है, इसलिए जितना चुंबकीय क्षेत्र ये बनाएगा उतना ये वाला अल्पांश भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अल्पांश की लंबाई बराबर है, दूरी बराबर है, धारा बराबर है, बराबर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और इस अल्पांश के कारण बने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी दो भागों में बढ़ जाएगी, dB साइन थीटा और dB। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात देखने योग्य है कि ये धारावाही वृत्ताकार जो लूप था, इसके कई अल्पांश हो सकते हैं। एक अल्पांश mn के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता कितनी बनी? dB, वेक्टर dB। उसके कई घटक हुए, dB साइन dB कॉस। और दूसरा जो सममित अल्पांश mn m डैश n डैश था, उसी के समान लंबाई का और उसी तरह से केंद्र से बराबर दूरी पर, और यहाँ से इसकी भी दूरी r ही थी, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी वेक्टर dB बनेगा। इसके भी दो घटक dB cos dB साइन, ठीक है। ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, सर्वांग सम है। ये भुजा ए, ये भी भुजा ए, यक्ष कामन है, ये आर ये भी आर, तो दोनों सर्वांग सम है। अगर वो कोण थीटा तो ये भी थीटा। और इसी वजह से जैसे इस थीटा के कारण इसके घटक dB साइन dB का, वैसे इस थीटा के कारण इसके घटक dB का dB साइन। तो ये जो घटक dB कास हैं, ये देखो एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में है कि नहीं, तो इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। माने इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का कोई महत्व नहीं होगा।
लेकिन ये जो घटक dv साइन है वो सब एक ही दिशा में आ रहे हैं, एक ही दिशा वाले वेक्टर हैं, तो इसलिए वो सब जुड़ जाएंगे और हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इस dv साइन को जोड़ने पर मिलेगी। मतलब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इंटीग्रेशन dv साइन करने पर प्राप्त होगी, चाहे इंटीग्रेशन बोलो चाहे सिग्मा बोलो। तो ये सारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी और आप जान रहे हो dv का मान रख दोगे, माने अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता म्यू नॉट आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह यहाँ पर हाँ आर स्क्वायर की जगह दूरी आर है, और साइन थीटा इस क्षेत्र में साइन बराबर लंब बटे कर्ण ए बटे आर। और आप जान रहे हो बेटा इसी को हम सॉल्व करेंगे, आइडियल साइन थीटा, इसी सॉल्व करेंगे और वैल्यू आ जाएगी खट से हमारे पास।